बीजेपी के 10 बड़े नेता जो कि छात्र संघ से राजनीति में आए। चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 रेखा गुप्ता 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री। लेकिन यह सफ़र शुरू हुआ था 1996 में एक कॉलेज के चुनाव से। दिल्ली विश्वविद्यालय ABVP की टिकट पर एक लड़की ने DUSU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उस जमाने में लड़कियां घर से निकलती थीं तो बात होती थी, और यह लड़की छात्र राजनीति में उतर गई तो सोचिए, उन्होंने चुनाव लड़ा और जीती भी। 1996-97 में रेखा गुप्ता DUSU की अध्यक्षा बनी। अब यहाँ रुकिए, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि रेखा गुप्ता के बाद अगली महिला DUSU अध्यक्षा कब बनी? लगभग 3 दशक तक एक भी महिला DUSU की अध्यक्षा नहीं बनी। यानी उन्होंने 1996 में जो ज़मीन तोड़ी वो ज़मीन बहुत अकेली थी। DUSU से भाजपा युवा मोर्चा से पार्टी, और 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री। बीज बोया था 1996 में, फल आया 2025 में। छात्र संघ की राजनीति ऐसे ही काम करती है। अब नंबर 9 पर जो नेता है, उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो सुनकर आप कहेंगे यह तो किसी फिल्म में होता है, और उनका एक रिकॉर्ड है जो नागपुर के इतिहास में भी दर्ज है। नंबर 9 देवेंद्र फडणवीस, नागपुर। वही नागपुर जिसे लोग RSS का घर कहते हैं। उसी नागपुर में 1989 में एक लड़के ने ABVP से जुड़कर छात्र राजनीति में कदम रखा। उनके पिताजी राजनीति में थे और उनके पिताजी को आपातकाल में जेल भेजा गया था इंदिरा गांधी सरकार ने। वो छोटे देवेंद्र के लिए एक बड़ा घाव था, और शायद उसी घाव ने उनके भीतर एक आग जलाई। ABVP में काम किया, फिर 1992 में 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के पार्षद बने, और फिर 1997 में मात्र 27 साल की उम्र में नागपुर के सबसे युवा महापौर बने। 27 साल की उम्र में महापौर, जबकि बाकी लोग उस उम्र में नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। अब वो बात जो आपको हैरान करेगी, फडणवीस दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के इतिहास में महाराष्ट्र जैसे जटिल राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री बनना यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्त दुश्मन रोज बदलते हैं, सहयोगी टूटते हैं, सरकारें गिरती हैं, लेकिन फडणवीस हर बार वापस आए। गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। ABVP से शुरू हुई वो यात्रा नागपुर के महापौर से होते हुए महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। अब नंबर 8 पर जो नेता है, उन्हें उनके राज्य के लोग एक ऐसे नाम से पुकारते हैं जो किसी नेता को नहीं मिलता, और इस नाम के पीछे की जड़ें ABVP में है। नंबर 8 शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मामा। जरा सोचिए, नेताओं को लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मामा यह प्यार का रिश्ता है। यह नाम कहाँ से मिला ABVP से, जहाँ छात्रों के बीच काम करना, उनकी बात सुनना, यही संस्कार मिला। विदिशा जिले के एक किसान परिवार में पले बड़े शिवराज ने ABVP के साथ छात्र जीवन में राजनीति की नींव रखी। फिर भाजपा युवा मोर्चा में काम किया। 1990 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने, फिर सांसद और फिर मुख्यमंत्री। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 16 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, 4 अलग अलग कार्यकाल में। यह भाजपा के किसी भी मुख्यमंत्री का किसी एक राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल है। और अब 2024 में केंद्र में कृषि मंत्री बने। एक किसान का बेटा देश का कृषि मंत्री, यह इंतफाक नहीं है, और उस ABVP वाली नींव का नतीजा है, जहां उन्होंने पहली बार सीखा कि आम आदमी की बात कैसे कहते हैं। अब नंबर 7 पर जो नेता है, वो राजनीति में आने से पहले एक अलग ही दुनिया में थे, और यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो दुनिया क्या थी। नंबर 7 राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन इन सब से पहले भौतिक विज्ञान के शिक्षक। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने मिर्जापुर के KD सिंह बाबू स्मारक महाविद्यालय में भौतिकी पढ़ाई। न्यूटन के नियम, बल और गति, वो सब जो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा, राजनाथ सिंह वो पढ़ाते थे। ABVP के साथ छात्र जीवन में जुड़े थे, छात्र राजनीति में काम किया, और फिर एक दिन किताबें रखी और राजनीति की राह पकड़ी। अब वो बात जो बहुत रोचक है, राजनाथ सिंह 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2005 से 2009 जब पार्टी विपक्ष में थी, और फिर 2013 से 2014 जब पार्टी सत्ता में आने वाली थी। यानी दोनों चरणों का अनुभव उन्होंने झेला, हार का भी और जीत का भी। जो शिक्षक था वो बना देश का रक्षक। ABVP का वो विद्यार्थी जो भौतिकी का गुरु बना, वही आज देश की सेना का मंत्री है। जिंदगी कभी कभी परीक्षाएं ऐसे लेती है।
लेकिन नंबर 6 पर जो नेता है वो एक ऐसे राज्य से निकले जहां भाजपा के लिए राजनीति हमेशा कठिन रही और उन्होंने वहां से राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाई। उनकी कहानी में एक अनसुना पहलू है जो थोड़ी देर में बताऊंगा। नंबर 6 धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा। वो राज्य जहां दशकों तक भाजपा को बड़ी सफलता नहीं मिली। वहां के अंगुल जिले से एक लड़के ने संबलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी के साथ छात्र राजनीति शुरू की। एबीवीपी में काम किया, ओडिशा के लोगों के बीच गए, फिर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जरा सोचिए, एक ऐसे राज्य से जहां पार्टी कमजोर थी वहां एक नौजवान सीधे राष्ट्रीय युवा नेता बन गया। यह सिर्फ मेहनत से नहीं होता, यह उस एबीवीपी की ट्रेनिंग से होता है जो जमीन पर काम करना सिखाती है। अब वो तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक दो बिल्कुल अलग अलग तरह के मंत्रालय संभाले। पेट्रोलियम तकनीकी और व्यावसायिक मंत्रालय है, शिक्षा संवेदनशील और सामाजिक मंत्रालय है। दोनों संभालना यह हर किसी के बस की बात नहीं। जो एबीवीपी के छात्रों की बात सुनना सीखा वो बड़े होकर देश की बात सुनने लगा। अब नंबर 5 पर जो नेता हैं उन्होंने छात्र राजनीति में एक ऐसा करिश्मा किया जो पूरी यूनिवर्सिटी में हलचल मचा देता है। एक भी सीट नहीं छोड़ी और वही आदत उन्होंने जीवन भर निभाई। नंबर 5 नितिन गडकरी, नागपुर 1976। एक नौजवान एबीवीपी में शामिल हुआ और उसने नागपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की ऐसी जीत दिलाई कि एक भी सीट विरोधियों को नहीं मिली। हर एक सीट एक तरफा। राजनीति में ऐसी जीत को लोग याद रखते हैं और यह वही नितिन गडकरी हैं जिन्होंने आगे चलकर महाराष्ट्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग में मंत्री रहते हुए मुंबई पुणे द्रुत गति महामार्ग बनवाया। लोग कहते थे यह संभव नहीं, गडकरी ने कहा देखते हैं। अब वो आंकड़ा जो सच में चौंका देगा। नितिन गडकरी के केंद्रीय मंत्री रहते हुए भारत में राजमार्ग निर्माण की गति प्रतिदिन 12 किलोमीटर से बढ़कर 30 किलोमीटर से अधिक भी हो गई है। एक एबीवीपी का छात्र नेता जो विश्वविद्यालय में नारे लगाता था वो बड़े होकर देश में सड़कें बनाने लगा। कभी कभी नारे सच में रोड बन जाते हैं। अब नंबर 4 पर जो हैं वो पहाड़ से निकले, हिमाचल की ठंडी हवाओं में एबीवीपी के साथ छात्र राजनीति की और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के चेहरे हैं। लेकिन उनके बारे में एक बात है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी, थोड़ा इंतजार करिए। नंबर 4 जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला। पहाड़ों के बीच एक युवक एबीवीपी से जुड़ा, ठंड में भी धूप में भी संगठन का काम किया। एबीवीपी से भाजपा युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा से हिमाचल में विधायक, विधायक से केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री और फिर 2020 से 2026 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, नड्डा 2020 में उस वक्त पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा था। कोई चुनावी रैली नहीं, कोई बड़ा जनसंपर्क नहीं, माहौल अनिश्चित था और उस कठिन दौर में उन्होंने देश की सबसे बड़ी पार्टी की बागडोर थामी। एबीवीपी में जो सीखा था, मुश्किल हालात में भी संगठन को जोड़े रखना, वही काम आया। पहाड़ से निकला इंसान पहाड़ जैसा ही मजबूत होता है। अब नंबर 3 पर जो नेता है उनकी एबीवीपी की कहानी में जेल है, आपातकाल है और एक ऐसी हिम्मत है जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 3 रविशंकर प्रसाद, पटना 1970 का दशक। पूरे देश में इंदिरा गांधी का राज था। 1975 में आपातकाल लगाया, अखबार बंद हुए, नेता जेलों में गए, बोलना खतरनाक था, सोचना भी। और तब भी एक युवक बोलता रहा। एबीवीपी के साथ जुड़े रविशंकर प्रसाद ने इंदिरा गांधी की सरकार का खुलकर विरोध किया। सजा मिली, गिरफ्तारी, देश जेल की सलाखें देखी। 22-23 साल की उम्र में जेल। सोचिए, उस उम्र में जब इंसान दुनिया देखने निकलता है तब इस युवक को जेल में डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो सच बोल रहा था। लेकिन यह युवक टूटा नहीं और निखरा। अब वो तथ्य जो रोचक है, रविशंकर प्रसाद एक कुशल अधिवक्ता भी हैं। पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में वकालत की और फिर वो नेता बने जो देश के विधि मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रहे। जो सच के लिए जेल गया वो झूठ की राजनीति में कहाँ टिकता। एबीवीपी से शुरू हुई यात्रा आपातकाल की जेल से गुजरी और देश की संसद तक पहुंची। अब आते हैं नंबर 2 पर। यह नाम इस पूरी सूची का सबसे ताकतवर किरदार है। 19 साल में एबीवीपी और फिर एक ऐसा चुनावी इतिहास बना जो राजनीति के विद्यार्थी आज भी पढ़ते हैं। नंबर 2 अमित शाह, गुजरात 1983, 19 साल की उम्र। परिवार कारोबारी था, पढ़ाई विज्ञान की थी लेकिन मन था राजनीति में। एबीवीपी ने वो जमीन दी जहां इस नौजवान ने पहली बार संगठन बनाना सीखा, लोगों को जोड़ना सीखा। यही हुनर आगे उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। 1987 में भाजपा में आए, गुजरात में काम किया और धीरे धीरे भाजपा के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बन गए। अब वो आंकड़ा सुनिए, 2014 में लोकसभा चुनाव में अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने वहां से 80 में से 71 सीटें जिताई।
71। यह आंकड़ा दुनिया भर के राजनीति विश्लेषक उदाहरण के रूप में पढ़ाते हैं। और 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया। वो धारा जो दशकों से थी एक निर्णय में समाप्त। एक 19 साल का एबीवीपी का छात्र जिसने यूनिवर्सिटी में संगठन बनाना सीखा था, उसने आगे चलकर देश का इतिहास बदल दिया। हौसला रख मुसाफिर, मंजिल दूर नहीं, बस चलते रहना है, रुकना नहीं। लेकिन अब आते हैं उस इंसान पर जो नंबर 1 है, और नंबर 1 है इसलिए क्योंकि उनकी छात्र राजनीतिक कहानी इस पूरी सूची में सबसे साहसी है, सबसे नाटकीय है और सबसे दर्दनाक भी। नंबर 1 अरुण जेटली। अब आप जरूर सोच रहे होंगे अमित शाह नंबर 2 पर और जेटली नंबर 1 क्यों? सुनिए, 1974 दिल्ली विश्वविद्यालय, पूरे देश में कांग्रेस का दबदबा, इंदिरा गांधी का जलवा। उनके जमाने में कांग्रेस के उम्मीदवार को हराना पागलपन की बात लगती थी। एबीवीपी के एक नौजवान ने डीयूएसयू दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के सामने इंदिरा गांधी के राज में दिल्ली में और जीत गया। अरुण जेटली 1974 में डीयूएसयू के अध्यक्ष बने। अब 1975 आया आपातकाल। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगाया, विरोध करने वालों को जेल में डाला। अरुण जेटली उस समय 22-23 साल के थे, वकालत पढ़ रहे थे, पूरी जिंदगी आगे थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया 19 महीने बिना मुकदमे के, बिना सुनवाई के, सिर्फ इसलिए कि वो सच बोल रहे थे। उस दौर में बड़े बड़े नेताओं के सिर झुका लिए, लेकिन यह 22 साल का एबीवीपी का छात्र नेता जेल में बैठा रहा और झुका नहीं। दीवारें टूट जाती हैं, इरादे नहीं। जेल से निकले, वकालत की, सर्वोच्च न्यायालय में, राजनीति में आए। 1999 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। 2014 में एक साथ वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों पद संभाले। और जानते हैं उनके बारे में सबसे अलग बात क्या थी? विपक्षी नेता भी उनसे मिलने आते थे। उनकी दोस्ती पार्टी की दीवारें नहीं देखती थी। वो एक ऐसे नेता थे जो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते थे। 2019 में अरुण जेटली इस दुनिया से चले गए। तबीयत खराब थी, लेकिन वो 1974 का किस्सा, जब एक नौजवान ने कांग्रेस के राज में कांग्रेस का उम्मीदवार हराया, वो हमेशा याद रहेगा। यही है अरुण जेटली की कहानी। एबीवीपी से डीयूएसयू, डीयूएसयू से जेल, जेल से संसद और संसद से इतिहास के पन्नों में जो मैदान में उतरे बिना डरे, तारीख उनका नाम लिखती है।